जय हिंद स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रीशियन क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको पिछली क्लास समझ आई होगी। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 10 ऑफ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। द चैप्टर 10 इज अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल। चैप्टर 10। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज यूजी का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल जब भी बोलेंगे, मतलब यूजी जब भी बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, व्हाट इज यूजी यानी कि अंडरग्राउंड केबल क्या है। सो अंडरग्राउंड केबल का मतलब होता है भूमिगत केबल। भूमिगत केबल वह केबल जो भूमि के नीचे उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं अंडरग्राउंड केबल। केबल का शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस पे वायर होता है, वायर के ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन चढ़ी होती है। इंसुलेशन की वजह से केबल कहते हैं। ठीक है, मोटी परत चढ़ी होती है इसलिए केबल कहते हैं। ठीक, सेकंड ये है वाई डू वी यूज ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल, हम अंडरग्राउंड केबल का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग आखिर क्यों करते हैं। पहले से ओवरहेड लाइन का प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं जब भी मौसम का इस पे प्रभाव नहीं होता है। यूजी का जो सबसे फर्स्ट बात ये है, इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें मौसम का इफेक्ट नहीं होता है। आंधी है, तूफान है, बारिश है, पर इसमें बिजली नहीं कटती है। जैसे अगर मान लीजिए ओवरहेड लाइन है, अगर ओवरहेड लाइन में पावर ट्रांसमिट हो रहा है तो अचानक से बिजली चमक जाए तो तब भी तार पे गिर जाती है तो बिजली क्या होती है, कट जाती है। या फिर बहुत तेजी से तूफान आ जाए, तूफान आती है तो पेड़ की डाली टूट के गिर जाए या फिर तार आपस में टकराते हैं तो बिजली कट जाती है। बिजली काफी दिन तक कटी रहती है अगर ज्यादा फाल्ट आता है तो इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल में आंधी आए, तूफान आए, ये क्या होता है, मौसम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मौसम जैसा भी हो पावर नहीं कटता है। ठीक है, तो इसका यूज इसीलिए किया जाता है और इसका बेनिफिट भी है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट हम लोग देख लेते हैं, तार कैसे बनावट इसका होता है। ठीक है, ठीक, इसे कहते हैं हम लोग जैकेट। जैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है मेटॉलिक सीट। मेटॉलिक मेटॉलिक सीट बोलते हैं। ये होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन, और ये कोर या फिर यही होता है कंडक्टर जो पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैकेट होता है, एक जैकेट लगा होता है, इंसुलेशन का जैकेट होता है। मेटॉलिक सीट होती है, पतली पतली इस पे सीट लगी रहती है। ठीक, इस पे पतली पतली सीट होती है, गोल टाइप का। हम लोग केबल को जब तोड़ के देखेंगे, मतलब कोई कोई केबल होता है उस पे वायर होता है। ठीक है, वायर वायर होता है, वायर के ऊपर क्या होता है, मेटॉलिक सीट होता है, पतला मेटॉलिक सीट होगा। ये क्या होगा, फ्लैक्सिबल होता है। फ्लैक्सिबल यानी कि लचीला होता है, लचीला। ठीक, ये लचीला होता है, यही उसका बनावट है। तो जैकेट का हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इस जैकेट का प्रॉपर्टी क्या 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 होता है। जैकेट इज हाईली इंसुलेटेड। ठीक है, जैकेट मस्ट बी हाईली इंसुलेटेड। ठीक, एक एक करके इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। जैकेट का प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटालिक शीट का देखेंगे, इंसुलेशन का देखेंगे और कोर कंडक्टर का देखेंगे। ठीक है, बारी बारी करके इसका हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैकेट देखेंगे। ये आप लोग फिगर बना लीजिएगा। ठीक, यही है यूजी, अंडरग्राउंड केबल। ओके, अंडरग्राउंड केबल।
जैकेट, प्रॉपर्टी ऑफ जैकेट, जैकेट शुड बी हाईली इंसुलेटेड, जैकेट जो होना चाहिए वो हाईली इंसुलेटेड होना चाहिए। अगर हाईली इंसुलेटेड नहीं होगा तो जब वायर होगा उस पर हम लोग लोड डालेंगे तो लोड डालने की वजह से क्या होगा, हीट होगा, हीट होने की वजह से ये पिघल जाएगा, पिघलना नहीं चाहिए, हाईली इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, फर्स्ट हाईली इंसुलेटेड, इंसुलेटेड होना चाहिए। सेकेंड वन इज द जैकेट, द जैकेट शुड बी, द जैकेट शुड बी हाईली इन स्ट्रेंथ, इसके अंदर क्या होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ये मजबूत हो, ठीक है, मजबूत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, द जैकेट शुड नॉट बी, द जैकेट शुड नॉट बी वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर का अवशोषण नहीं करना चाहिए, इसका पदार्थ ऐसा होना चाहिए, विच टाइप पदार्थ आप यूज इन जैकेट दैट नॉट वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो सेकंड है अवशोषण नहीं होना चाहिए, अवशोषण, ठीक है, अवशोषण नहीं होना चाहिए, पानी का अवशोषण नहीं होना चाहिए, पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है, विच टाइप कंडक्टर यूज हु नॉट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो पानी को एब्जॉर्ब ना करे, सेकंड, सॉरी थर्ड था। और फोर्थ वन इज, फोर्थ क्या होना चाहिए, द, देखिए मजबूती में और फ्लेक्सिबिलिटी में अंतर है, ठीक है, मजबूत क्या है, अगर मान लीजिए कोई चीज मजबूत है, खींचेंगे नहीं टूटेगा, अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल है, इसको मोड़ेंगे तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इधर से मोड़े तभी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन मजबूत होना चाहिए, मजबूती में और फ्लेक्सिबिलिटी में अंतर है। तो द जैकेट शुड बी फ्लेक्सिबल, जैकेट कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, यानी कि अगर तार ऐसे है तो इसको घुमाएं मोड़ दें तो मुड़ जाना चाहिए, और मजबूत भी होना चाहिए, टूटे नहीं, ठीक है, फ्लेक्सिबल और मजबूती में अंतर है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, मजबूत मतलब मजबूत होता है, ठीक है, जिसे खींचने पे टूटना नहीं चाहिए, तो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ओके। तो ये मोर मोर है, बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है, इतना बहुत काफी है, जैकेट का केवल इतना ही प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक, हाईली इंसुलेटेड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक। और फिफ्थ वन इज, फिफ्थ क्या है, इसमें क्या है, इसकी जो हीट हीट सहने की क्षमता है, जो हीट को सह सकता है, हाईली होना चाहिए, हीट क्या, उचित ताप को सहे, उचित ताप सहन की क्षमता हो, ठीक है, उचित ताप सहन की क्षमता हो, ये प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए, देखिए जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसका यूज हम लोग करेंगे तो हाई हाई वोल्टेज लेंगे, हाई पावर यूज करेंगे, उस पर लोड हम डालेंगे तो बहुत हीट होगा, हीट होगा, हीट होने के कारण पिघलना नहीं चाहिए, बस इसी की वजह से उचित ताप सहन कर सके, ठीक, ये प्रॉपर्टी जैकेट के अंदर होना चाहिए। और मेटल सीट देख लेते हैं, मेटालिक सीट, मेटालिक सीट, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑफ द यूजी मेटालिक सीट, मेटालिक सीट प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटालिक सीट ये भी इसके अंदर फ्लेक्सिबल की होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी गुण होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए, अगर तार मुड़ेगा नहीं तो कैसे घुमाएंगे हम लोग, तार इसमें मुड़ना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और सेकंड पतला होना चाहिए, थीन होना चाहिए, इसमें थीन वायर का यूज करें, ठीक है, बस। अब इंसुलेशन जो होता है, वायर इंसुलेशन, इंसुलेशन, इंसुलेशन इसका, इंसुलेशन इसका ज्यादातर मैच करता है, इंसुलेशन शुड, द वायर इंसुलेशन शुड बी हाईली इंसुलेटेड होना चाहिए, ये भी हाईली इंसुलेटेड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पानी का एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, उचित ताप सहना चाहिए इसका भी, तो इंसुलेशन यही होता है, ठीक। और कंडक्टर देख लेते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर क्या होना चाहिए, हाईली कंडक्टेंस होना चाहिए, कंडक्टेंस इसमें अधिक होना चाहिए,
कंडक्टेंस जो चालकता होती है, चालकता, हाईली कंडक्टेंस होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं जो इसे जी से डिनोट करते हैं 1/r होता है, ठीक, 1/r होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, अपने आप घटेगा, ठीक। ये क्या होता है, अगर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने आप घटेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में बस केवल इतना ही है और आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या एडवांटेज देख लेते हैं। पहला जो एडवांटेज है, जो इसकी जीवन शैली अधिक होती है, जीवन शैली अधिक होती है, यानी कि बहुत दिन तक ये चलता है, ठीक है, कंपेयर टू ओवरहेड लाइन। और दूसरा, इसमें फॉल्ट कम आते हैं, इसमें फॉल्ट की संभावना, इसमें फॉल्ट की संभावना कम होती है, ठीक है, इसमें फॉल्ट की संभावना कम होती है। थर्ड है, इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है, इस पे मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है। फोर्थ वन इज इसकी रख रखाव, यानी कि मेंटेनेंस, इसकी रख रखाव की आवश्यकता बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी रख रखाव की आवश्यकता क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। इसका उपयोग सरल होता है, ठीक, सरल होता है। और ठीक है, इतना काफी है, ठीक। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसको आप नोट करिए, ठीक है, वीडियो पॉज। अब नाउ डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजी। यूजी के डिसएडवांटेज क्या है, सभी चीज के एडवांटेज होते हैं और तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यूजी की जो अंडरग्राउंड केबल है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। पहला जो डिसएडवांटेज है, इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू ओवरहेड लाइन। इसकी लागत क्यों ज्यादा होती है, पहले गड्ढा खनेंगे, 1.5 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, 1.5 मीटर का गड्ढा खोदेंगे, फिर उसके ऊपर 10 mm का गिट्टी बिछाएंगे, फिर तार को रखेंगे, फिर उसके ऊपर 10 mm का गिट्टी बिछाएंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, वायर बनाएंगे, कंडक्टर उस पर केबल चढ़ाएंगे, सीट लगाएंगे, तो इसकी लागत ओवरऑल इसकी लागत बहुत अधिक हो जाती है। इसमें फॉल्ट जब होता है, इसमें फॉल्ट होने पर फॉल्ट को फाइंड आउट करना, यानी कि ढूंढना बहुत कठिन है, ठीक है, बहुत कठिन होता है। इसमें फॉल्ट अगर आ जाता है तो फाइंड निकालना, उसको खोजना बहुत कठिन होता है, कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत समय लगता है, कंस्ट्रक्शन में इसमें बहुत समय लगता है, ठीक है।
बनाने में, बिछाने में, ठीक है, बिछाने में, लाइन को बिछाने में काफी समय लग जाता है इसमें, ठीक है। अगर गड्ढा खोदेंगे उसमें फिर तार डालेंगे तो टाइम लगता है ना, केबल को बिछाएंगे। ऐसे ओवरहेड लाइन में क्या होता है, पोल को गाड़िए और फिर तार खींच के लगा दीजिए, तो इसमें क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाता है कंपेयर टू अंडरग्राउंड केबल में, ठीक है। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ वन है जी, इसमें फॉल्ट होने पर काफी समय, इसमें फॉल्ट होने पर ठीक करने में, ठीक करने में काफी समय लगता है, ठीक है। इसमें फॉल्ट अगर हो जाए तो ठीक करने पहले फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, उसके बाद फाइंड आउट होने के बाद तार को छीलेंगे, फिर जिस तरीके से फॉल्ट होगा उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो आई नो यू विल गेट अंडरस्टैंड, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यू शुड नोट। एंड नेक्स्ट वन इज types of fault in underground cable. How many types of fault in underground cable? There are three types of underground cable fault. First one fault, ठीक है, fault in UG underground cable, ठीक है, underground cable. First one short circuit fault, ठीक है, short circuit fault. The second one is open circuit fault, open circuit fault. The third one is earth fault, earth fault, ठीक है। There are three types of fault in UG. UG में अंडरग्राउंड केबल में तीन प्रकार के फॉल्ट होते हैं। पहला जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और सेकंड ओपन सर्किट, और थर्ड अर्थ फॉल्ट। तो वन बाय वन करके समझते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट वो होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट वो होता है जब दो तार आपस में क्या होते हैं, इंसुलेशन का जल जाए, इंसुलेशन का क्या होता है, जल जाता है, इंसुलेशन जलने के कारण वो दोनों आपस में सट जाए, उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यानी कि एक दूसरे में शॉर्ट कर जाए, ठीक है। जब शॉर्ट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक। और सेकंड है ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। When any conductor open, ठीक है, जब कोई कंडक्टर ओपन हो जाता है, जैसे खुल गया, आपस में क्या हुआ, टूट जाता है बीच में, जैसे तार गया है, ठीक, ये वायर गया, यूजी है, ठीक है, यूजी है, इसमें 3 वायर गए हैं, ठीक, 3 वायर गए हैं यूजी में। तो 3 वायर में गए हैं, तो मान लीजिए किसी में ज्यादा लोड पड़ गया, ठीक, अगर मान लीजिए लोड पड़ा, उसका इंसुलेशन जला है, इंसुलेशन इसका जल गया है, इंसुलेशन जलने की वजह से क्या हो गया, यहाँ से तार टूट गया, यहाँ से तार क्या हो गया, टूट गया। तो जब ये तार टूटेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। और जब दो तार, ये तार पिघल के ये तार पिघल के जब आपस में सटेंगे तो इसे कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तीनों एक ही समझा देते हैं अच्छे से फिगर बना के, ठीक है। गोल सा केबल है, ठीक, इसमें 3 वायर गए, ठीक है, तीनों इंसुलेटेड है एक दूसरे से, याद रहे, ठीक है। ये 3 वायर गए हैं, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, 3 वायर गए हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, वायर हीट करेगा, वायर हीट होगा, इंसुलेशन जलेगा, इंसुलेशन जब जलेगा तो ये दोनों आपस में सट जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट।
हियर इज डन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज एज वेल एज, अगर यहाँ पे भी हो जाए तो ठीक इसी कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। जैसे यहाँ पे है दो तार आपस में सट जाएं तब भी क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये दोनों आपस में सट जाएं तब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये दोनों आपस में सट जाएं तब ये दोनों, तब भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। यानी कि जब when two conductor touch to each other when there is called short circuit fault। ठीक है, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन्हें कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, एंड ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट वो होता है जब कोई तार अपने आप ही टूट जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे जा रहा है करंट, जा रहा है आई, ठीक है, करंट जा रहा है, बहुत लोड हो गया इस केबल पे, क्या होगा, एलओ पे बहुत लोड हो गया। ठीक, इस पे हाई लोड होने के कारण क्या होगा, तार पूरा हीट होगा। जब तार हीट होगा तो इंसुलेशन पिघलेगा, इंसुलेशन पिघलने के बाद क्या होगा, टूट जाएगा, यहाँ से टूटेगा, जलेगा, टूटेगा, ठीक है, कुछ भी होगा। या फिर आगे से क्या है, मोड़ है, ठीक, मोड़ है यहाँ पे, तो मोड़ की वजह से मान लीजिए यहाँ पे कोई काम हो रहा है, ठीक, मान लीजिए यहाँ जेसीबी है, कोई काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, अगर मान लीजिए तार को धीरे से पकड़ के खींचा जाए थोड़ा सा, तब भी क्या होगा, यहाँ पे ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा, यहाँ से तार टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट है। हालांकि बहुत कम ये फॉल्ट होता है, ज्यादातर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है और सबसे ज्यादा अर्थ फॉल्ट होता है। ठीक है, ये ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट आप फॉल्ट समझ गए। तो नेक्स्ट वन इज अर्थ फॉल्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉल्ट और ज्यादातर फॉल्ट यही होता है, इसको समझते हैं अर्थ फॉल्ट आखिर होता क्या है। ठीक, थर्ड वन अर्थ फॉल्ट। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी, अर्थ फॉल्ट। ठीक, वही हम लोग फिगर बनाते हैं, आर वाई भी गया है, कोई कंडक्टर है, कोई यूजी है, ये क्या है, यूजी यानी कि अंडरग्राउंड केबल है। ओके, ठीक, तो सपोज करिए ये भूमि के अंदर है, ये क्या है, ये भूमि के अंदर है, अंडरग्राउंड केबल है ये, और ये भूमि के अंदर है, ये सरफेस है, और ये सब सरफेस है, और ये जमीन के नीचे है। ठीक है, जमीन के नीचे है। तो मान लीजिए अगर हीट है, अगर कोई तार हीट है, बहुत ज्यादा हीट हो गया, हीट होने के कारण क्या हुआ, सभी तार इसीलिए खराब होते हैं, या फिर उसमें ज्यादा लोड आएगा तब खराब होंगे, या फिर इंसुलेशन उसका गलेगा तब तार खराब होंगे, तब आपस में चिपकेंगे। तो पहले ही हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि इसका इंसुलेशन क्या होना चाहिए, हाईली इंसुलेटेड होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अम्ल से क्रिया करने पे खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ये सब प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर बकायदा उसका कंस्ट्रक्शन में ही सब सावधानियां बता दी जाती है कि इस टाइप का होना चाहिए, लेकिन फिर भी हाल्ट हो जाता है। ठीक, और हर चीज तो 100% होता नहीं है। ठीक, 100% कुछ भी नहीं होता है, पावर भी 100% जनरेट करेंगे हम लोग तो 100% मिलेगा नहीं, तो फॉल्ट होना अनिवार्य नहीं कह सकते, वो फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, फॉल्ट किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। तो अर्थ फॉल्ट हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायर है, वायर का इंसुलेशन थोड़ा क्या हो गया, जल गया। ठीक, ये किसी तार के कांटेक्ट में नहीं है, वायर का तार इंसुलेशन जल गया, जलने के बाद यहाँ पे तार जल गया, जब ये जलेगा तो ये किसके अर्थ के कांटेक्ट में आ जाएगा, ये सब भूमि है। जब अर्थ के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इधर क्या, सारी करंट इसे नीचे देगा, जितना भी वोल्टेज इसके पास रहेगा सब अर्थ में चला जाएगा। ठीक, अर्थ में चार्ज होगा 1 करोड़ 1 लाख, क्या करेगा, ये सब अपने अंदर वोल्टेज एब्जॉर्ब कर लेगा, आगे जाने नहीं देगा, नो वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं है, फिर बहुत डीम जाएगा, बहुत कम जाएगा, अभी काम नहीं होगा। तो इसे फाइंड आउट करते हैं, ये तीनों में हो सकता है हालांकि। ठीक है, ये इसमें भी हो सकता है, इसमें भी और इसमें भी। तो अर्थ, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूजी। ओके, टाइप्स ऑफ यूजी। ये भी छोटा चैप्टर है, इसमें केवल बताया गया है यूजी के बारे में, अंडरग्राउंड केबल।
टाइप्स ऑफ क्या, यूजी यूजीसी, यानी कि अंडरग्राउंड केबल के टाइप क्या हैं। पहला वोल्टेज के आधार पे, टाइप्स ऑफ इज लो टेंशन एंड सेकेंड वन HT हाई टेंशन, थर्ड वन XT एक्स्ट्रा टेंशन, फोर्थ इज सुपर टेंशन ST। ये 11 kV पे होता है, ये 32 kV और ये 132 kV, और सुपर टेंशन जो होता है 132 kV के ऊपर होता है। ठीक है, केबल है सब, ठीक है, ये भी केबल है, ये भी केबल है। नंबर ऑफ कंडक्टर के आधार पे, कंडक्टर के आधार पर नंबर ऑफ कंडक्टर, पहला 1 कंडक्टर होता है, 2 कंडक्टर वाला, 3 कंडक्टर वाला, 4 कंडक्टर और n कंडक्टर, मतलब जितना भी कंडक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है वो है क्षेत्र के आधार पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द, इतना नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द, थर्ड वाला, अकॉर्डिंग टू द फील्ड, मतलब आप किस फील्ड में यूज कर रहे हैं। इसका 2 होता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और सेकेंड पावर केबल के रूप में। ठीक है, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा केबल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर ओनली, बस यही था इस लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और इस चैप्टर को पढ़ते रहिए। ठीक है।